हमारे जो शरीर को हम यूज़ करते हैं वो चाहिए, उसकी ज़रूरत पड़ती है हमें। मतलब अगर शांति चाहिए तो कुछ जानना है ज्ञान को, तो शरीर को यूज़ करना पड़ेगा और शरीर की फिर ज़रूरतों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो शरीर को आराम चाहिए, खाना चाहिए और सेक्स चाहिए। तो इसको शरीर को हमें कितने तन पे, मतलब किस लेवल तक उसको उसको जो चाहिए उसको देना पड़ेगा। लाइक कि जैसे अगर हमें सफ़र करके कहीं आना है, ट्रैवल करके कहीं आना है, तो हम एसी स्लीपर चूज़ करके आ सकते हैं और चाहें तो बस में आ सकते हैं, नॉर्मल बस में। बट फिर उस नॉर्मल बस में आने के लिए भी हमें अपने शरीर का इस्तेमाल करके वो पैसे कमाने पड़ेंगे। तो शरीर को कितना ध्यान रखना चाहिए? वो लाइन कहाँ थी, सर्वाइवल की जो लाइन आती है वो कहाँ आती है? वो वहाँ पर आती है जहाँ शरीर अपना एहसास तुम्हें कम से कम कराए। एक दिक्कत तो तुमने पाल ही ली है, और वो दिक्कत ये है कि देह भाव बन गया है। तुम कहते हो मैं देह हूँ, ये दिक्कत तो पाल ही ली है। इस दिक्कत को सघन नहीं करना है, इसको बढ़ाना नहीं है। अगर शरीर दुखेगा, शरीर में पीड़ा होगी, तो तुम और ज़्यादा कहोगे कि मैं देह हूँ। तुम्हारा देह भाव और तीव्र हो जाएगा और सघन हो जाएगा। ऐसे समझ लो कि तुम एक कमरे में एक कुत्ते के साथ फंस गए हो। तुम एक कमरे में एक कुत्ते के साथ फंस गए, तो एक गड़बड़ तो हो ही गई ना। क्या? कुत्ते के साथ फंस गए। अब तुम उस कुत्ते को परेशान करो तो भौंकेगा, काटेगा, तो तुम्हारी दिक्कत और बढ़ जाएगी। अब जब तुम उस कुत्ते के साथ फंस ही गए हो, तो तुम्हारे लिए अच्छा ये है कि प्रयत्न करो कि कुत्ता शांत रहे। न तो उसे इतना लाड़ दो कि वो आकर तुम्हारे ऊपर चढ़ ही जाए, और न तुम उसको इतना ताड़ दो, इतनी प्रताड़ना दो कि वो चीखे, चिल्लाए, भौंके, काटे, कूदे, फांदे। अब जब ये तुमने अपनी हालत कर ही ली है कि तुम्हें कुत्ते के साथ ही जीना पड़ेगा, तो कुत्ते को ऐसा रखो कि शोर कम से कम मचाए। शरीर को ऐसा रखो कि वो तुम्हारा ध्यान अपनी ओर कम से कम खींचे। कुत्ता भौंकता है तो तुम्हारा ध्यान कुत्ते की ओर जाता है, इसी तरीके से शरीर भी भौंकता है। घुटने चरमराते हैं, पेट से तरह तरह की आवाज़ें आती हैं। ये सब होता है कि नहीं होता है? बोलो। तो जैसे तुम नहीं चाहोगे कि एक कमरे में तुम हो और कुत्ता है और कुत्ता भौंके, वैसे ही तुम ये भी नहीं चाहोगे कि तुम हो और शरीर है और शरीर भौंके। तुम चाहोगे कि शरीर चुपचाप पड़ा रहे। इसी तरीके से तुम हो और कुत्ता है, तो क्या तुम ये चाहोगे कि कुत्ता गंधाता रहे, बदबू मारे? अब जब फंसी गए हो कुत्ते के साथ, तो भला है कि ये कुत्ता बदबू ना मारे। उसके साथ ना फंसे होते तुम्हें उससे कोई मतलब ही ना होता, फिर वो बदबू मारे, कुछ भी करे, तुम्हें कोई प्रयोजन ही ना होता। पर तुम फंस गए हो, शुरुआत तो यहाँ से ही करनी पड़ेगी। हाँ, देह भाव तो है, फंस तो मैं गया हूँ। अब जब फंस गए हो तो कुत्ते को नहलाना धुलाना भी पड़ेगा, क्योंकि अब कुत्ते की बदबू कुत्ते मात्र की बदबू नहीं है, कुत्ते की बदबू तुम्हारे लिए बदबू बन चुकी है।
इसी तरीके से चूंकि तुम कहते हो कि तुम शरीर हो, तो अब शरीर की बदबू नहीं है। तुमने कह दिया मैं शरीर हूँ, तो शरीर की बदबू किसकी बदबू हो गई? तुम्हारी समस्या बन गई ना। तो अब भला है कि शरीर बदबू ना मारे। तो इससे तुम्हें पता चलेगा कि शरीर के प्रति तुम्हारा रवैया क्या होना चाहिए। शरीर के प्रति तुम्हारा रवैया होना चाहिए कि ये बला शांत पड़ी रहे, इससे मुझे मिल तो कुछ नहीं सकता। हाँ, ये मेरा नुकसान बहुत कर सकती है। दोहरा रहा हूँ, शरीर तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा नुकसान बहुत कर सकता है। चले थे सत्संग को और खोपड़ा घूमने लगा, चक्कर आ गया, कमजोरी के मारे गिर पड़े। अब कर लोगे सत्संग? तुम्हारा ये नुकसान किसने किया? शरीर ने किया ना। तो तुम्हारे हित में है कि शरीर को ऐसा रखो कि वो तुम्हारा समय कम से कम ले, उसकी सेवा कम से कम करनी पड़े, चुस्त रहे, दुरुस्त रहे, मजबूत रहे। बात आ रही समझ में? मजबूत शरीर से तुम्हें कुछ मिल नहीं जाएगा। हाँ, ये है कि तुम्हारा झंझट कम हो जाएगा। बात समझना, शरीर अगर बहुत मजबूत भी है तो उससे तुम्हें कुछ मिल नहीं जाएगा। बहुत लोग हैं जो शरीर को इसलिए मजबूत बनाते हैं ताकि उससे कुछ प्रसन्नता अर्जित कर सकें। वो मजबूत शरीर को दूसरों को दिखाएंगे, दर्शाएंगे, लुभाएंगे, अपने ही मजबूत शरीर को देख देख के हर्षाएंगे, वाह क्या जिस्म है मेरा। वो पागल हैं। लेकिन मैं उन्हें पागल कहने के साथ साथ ये भी कहता हूँ कि मजबूत शरीर ज़रूरी है। मजबूत शरीर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर शरीर कमज़ोर हो गया तो तुम्हारा जो समय अपनी मुक्ति की ओर जाना चाहिए वो समय जाने लगेगा अस्पताल में। जो समय इसलिए था कि तुम अपनी मुक्ति का कुछ प्रबंध करो, वो समय बीतने लगेगा अस्पताल में। हो गई ना गड़बड़? तो अध्यात्म का स्थान ले लेगा अस्पताल। इसलिए ज़रूरी है कि शरीर को बढ़िया रखो। लेकिन ये भी याद रखना कि शरीर को बढ़िया रखने के चक्कर में तुमने अगर शरीर को बहुत समय देना शुरू कर दिया तो भी तो तुम अपने समय की बर्बादी ही कर रहे हो ना। एक आदमी वो होता है जो अध्यात्म का समय अस्पताल को दे देता है क्योंकि उसने शरीर को कमज़ोर कर लिया, और एक आदमी वो होता है जो अध्यात्म का समय घंटों घंटों दे रहा है ब्यूटी सैलून को और आईने को और जिम को। वो भी तो यही कर रहा है कि जो समय मुक्ति में जाना चाहिए था, जो समय मुक्ति के अनुसंधान में जाना चाहिए था, उस समय को वो कहीं और ही दिए दे रहा है। दोनों गलत हैं। तुम्हें इन दोनों अतियों से बचना है। तुम्हें इस अति से भी बचना है कि तुम इतने ज़्यादा शरीर अभिमानी हो गए कि तुमने शरीर बनाने के लिए रोज़ 4-4, 6-6 घंटे देने शुरू कर दिए। और ऐसे लोग बहुत हैं, वो चेहरा ही चमका रहे होते हैं। जीवन का प्रयोजन है मुक्ति, और मुक्ति की जगह वो तो ऐसा नहीं बनना है कि शरीर चमकाने में बहुत समय लगा दिया, और ऐसा भी नहीं बनना है कि शरीर की इतनी उपेक्षा की कि अब घंटों घंटों, हफ्तों हफ्तों अस्पताल में पड़े हो। तो शरीर के साथ बड़ा सधा हुआ व्यवहार रखना चाहिए। ना उसको बहुत ज़्यादा समय देना है और न ही उसको बहुत कम समय देना है। बहुत ज़्यादा समय दिया तो भी समय की बर्बादी, और बहुत कम समय दिया तो बच्चों अस्पताल के चक्कर लगेंगे। फिर कर लेना अध्यात्म। समझ गए बात को? इसमें
तो शरीर की सेहत का हुआ एक तरीके से, शरीर की जो वासना है उसका, खाना और सेक्स। थैंक्स। उसके प्रति भी यही बात, उसके प्रति भी बिल्कुल यही बात। अब शरीर खाना मांग रहा है और तुमने खाने के ही इंतज़ाम में दिन के 6 घंटे लगा दिए, तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। और कई लोग हैं जो दिन के 12-12 घंटे सिर्फ खाने के इंतज़ाम में जुटे हुए हैं। समय किस लिए था? भूलना नहीं बात को। समय किस लिए है? मुक्ति के लिए। और 12-14 घंटे समय गुजार दिया रोटी के लिए। अब समय रोटी के लिए था या मुक्ति के लिए था? तो ये लोग तो अपने समय को बर्बाद कर ही रहे हैं। और इसके विपरीत एक दूसरी अति भी हो सकती है। वो क्या हो सकती है? कि रोटी का इंतज़ाम ही नहीं किया, आधा 1 घंटा भी रोटी की दिशा में नहीं लगाया। अब क्या होगा? भूखे मरो। और जब भूख लगेगी तब पढ़ लेना उपनिषद। जब लगती है भूख तो भजन कीर्तन सब खत्म हो जाता है ना। तो रोटी की तरफ भी यही रवैया रखो कि रोटी के आयोजन को बहुत ज़्यादा समय भी नहीं दे देना है कि कोई पूछे कि महीने भर क्या किया, तो कह रहे हो कुछ नहीं, रोटी पानी का जुगाड़ कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे। दिन में 12-12 घंटे नौकरी करते हैं। कोई पूछे ये 12-12 घंटे नौकरी क्यों करते हो, तो पेट बचाओ, बोलो इसकी खातिर। माने तुम रोटी के लिए जी रहे हो। ये तो तुमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, पूरा महीना बर्बाद कर दिया, पूरा महीना रोटी के लिए गुजार दिया। ये बर्बादी हो गई, ये नहीं करना। और रोटी का इतना तिरस्कार भी मत कर देना कि फिर दिमाग पर रोटी रोटी नाचे। जो लोग रोटी को इतना तुच्छ और हेय समझते हैं कि रोटी की दिशा में कुछ नहीं करते, वो फिर रोटी के ही गुलाम बन जाते हैं। रोटी की खातिर उन्हें जगह जगह गुलामी करनी पड़ती है, तो वो भी नहीं होने देना है। तो रोटी को कुछ समय देना पड़ेगा, पर बड़े विवेक के साथ। बड़ा संतुलन होना चाहिए, न इधर की अति हो जाए न उधर की अति हो जाए। तुमने वासना की बात करी, वासना की भी वही बात है। जिंदगी वासना में ही डुबो दोगे तो ऐसे हो गए जैसे जाना है मंदिर और कीचड़ में नहा रहे हैं। मंदिर की ओर चले थे, किसी ने कहा डुबकी तो मारी नहीं तुमने, कैसे मंदिर जा रहे हो? तो बोले ठीक हो, कीचड़ में नहाने लगे। ये उस आदमी की कहानी है जिसने जीवन को वासना में ही डुबो दिया है। वो कीचड़ में ही मज़े ले रहा है, कीचड़ में ही लथपथ है, मंदिर पीछे छूट गया। और एक दूसरा है जो तमाम प्रकार की वासनाओं का दमन करने में ही लगा हुआ है, और ये दमन इतनी ऊर्जा खींच रहा है कि अब उसके पास ताकत नहीं बची है कि वो मंदिर पहुंच जाए। उसकी हालत ऐसी है कि जैसे कोई मंदिर की तरफ जा रहा हो और मंदिर के रास्ते में धूल और पत्थर और कंकड़ बहुत हों। वो बोले मंदिर में तभी पहुंचूंगा जब पहले सारी धूल और सारे पत्थर और सारे कंकड़ साफ कर दूंगा। कभी पहुंचेगा मंदिर? कंकड़ों पत्थरों से तो गुजर जाया जाता है, उनसे इतना उलझ गए कि इनको तो साफ करके ही मानूंगा। तो फिर तुम साफ करते रह जाना, कभी पहुंचोगे नहीं। दोनों बातें समझना। मैं कह रहा हूं मंदिर के रास्ते में बहुत कीचड़ है। मंदिर माने मुक्ति, कीचड़ माने वो संसार जिसमें तुमने जन्म ले लिया है। मंदिर के रास्ते में बहुत कीचड़ है। तुम ये भी नहीं कर सकते कि उस कीचड़ में लोटपोट हो जाओ, उसी में छप छप खेलने लगो। और तुम ये भी नहीं कर सकते कि कहो कि जब तक मैं सारी कीचड़ साफ नहीं कर देता तब तक मैं मंदिर जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि कीचड़ साफ करने के लिए तो हो सकता है तुम्हारा पूरा जन्म भी नाकाफी हो।
जो लोग कहते हैं कि वासनाओं का पूर्ण दमन करना है, वो जीवन भर संघर्ष ही करते रह जाते हैं। मैं नहीं कहता कि वासनाओं का पूर्ण दमन इत्यादि करो, मैं कहता हूँ वासनाओं को ज़रा किनारे सरका दो, और जैसे ही वो थोड़ा किनारे सरक जाए, तुम्हारा रास्ता छोड़ दें, तुम भाग चलो मंदिर की ओर। क्योंकि उनसे पूरी लड़ाई अगर लड़ोगे तो बड़ा मुश्किल है जीतना। फिर तो तुम कह रहे हो कि मुझे निवृत्त हो जाना है, सभी वृत्तियों के बीज को भी जला देना है। ये तो तुमने बड़ी ऊंची चुनौती मांग ली। तुम इतना कर दो बस कि जब तुम मंदिर की ओर चलो तब वासनाएं सामने ना आए, बीच में ना आए। कभी कभार ऐसा भी होगा कि वासनाएं हट करेंगी। जैसे कि मंदिर जा रहे हो और रास्ते में कोई मिल गया और कह रहा है हम तो रास्ता तभी छोड़ेंगे जब 100 का नोट दोगे। तुम कोशिश करो कि 100 का नोट दिए बिना ही तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। लेकिन अगर कोई खड़ा ही हो गया है जिद करके कि नोट दो तभी मंदिर जाने देंगे, और तुम्हें पता है कि अब मंदिर के द्वार बंद होने का भी समय आ रहा है, तो तुम इस मांगने वाले से उलझ मत जाना, जूझ मत जाना। क्योंकि उससे अगर जूझ गए तो जितनी देर में तुम उससे जूझ के उसको परास्त करोगे उतनी देर में मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। तुम चुपचाप 100 का उसे नोट दे देना और आगे बढ़ जाना। वासनाओं को भी कभी कभार घूस खिलानी पड़ती है। तुम बिल्कुल बेफिक्र और बेशर्म होकर वासनाओं को घूस खिला देना। अरे कबीर साहब तक कहते हैं कि अगर भजन कर रहे हो और बाहर कुकरी माने कुतिया भौंकने लगे तो उसे घूस डाल दो, जाके उसे एक रोटी डालो, उसको एक रोटी डाल दो ताकि वो तृप्त रहे और तुम आराम से भजन कर पाओ। इस चक्कर में ना पड़ जाओ कि अब इस कुतिया को मैं बिल्कुल जंगल तक खदेड़ के आऊंगा। छोटी लड़ाई नहीं लड़नी है। कल मैं कह रहा था ना, छोटी लड़ाई लड़ने का अंजाम क्या होता है? तुम किसी बड़ी लड़ाई के काबिल नहीं बचते। तुम्हें माया से लड़ना है, कुतिया से नहीं। भजन करने बैठे हो, कुतिया भौंक रही है, तुम जा करके कुतिया से ही बिल्कुल गुत्थम गुत्था हो गए तो पागल हो तुम। एक वो होते हैं जिनमें कोई लड़ाई लड़ने का दम नहीं होता, ये बुरे होते हैं। पर इनसे भी बुरे वो होते हैं जो छोटी लड़ाइयां लड़ लेते हैं। भले तुम कायर कहला लेना, पर छोटी लड़ाई मत लड़ना। भले एक बार को तुम्हें लगे कि अरे हमने तो घुटने टेक दिए, कोई बात नहीं, मानहानि करवा लेना, अपमान करवा लेना। छोटे के सामने तुम्हारा अपमान होगा भी तो छोटा ही अपमान होगा, कोई बहुत बड़ा अपमान तो हो नहीं जाएगा। पर छोटी लड़ाई मत लड़ना। भजन कर रहे हो, कुतिया भौंक रही है, कुतिया से उलझ मत जाना।